अस्सलामुअलैकुम। मैं फिरदौस नुज़ला। आज मैं अपनी 12वीं जमात के बच्चों को इलेक्टिव उर्दू से अपने सबक से मारूज़ी सवालात बता रही हूँ। इससे पहले भी मैं वीडियो दे चुकी हूँ मकतूब निगारी तनक़ीदी मज़मून से, जो हमारे इम्तिहान में आने वाले चैप्टर सब है। इससे पहले मैंने मुख्तसर अफसाना से फ़ोटोग्राफ़र और सुकून की नींद, ये 2 चैप्टर का वीडियो दे चुकी हूँ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इंशा या मच्छर। इससे पहले मैं लम्हे, फ़ोटोग्राफ़र और सुकून की नींद से जो सवालात दिए थे उसे आप लोग कॉपी में लिख चुके होंगे, लेकिन चूँकि मारूज़ी सवालात ज़्यादा आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सारे चैप्टर्स को लेकर चलना नहायत ही ज़रूरी है। हो सके तो ये 2 या 1 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछे तो इससे भी सवालात आ सकते हैं। तो मुख्तसर अफसाना में लम्हे फ़ोटोग्राफ़र का हो गया है बेजुका। इससे भी क्वेश्चन आप लोग मारूज़ी सवालात बना लीजिएगा कि अफसाना बेजुका के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो उसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सुरेंद्र प्रकाश। या फिर जस्ट इससे उल्टा क्वेश्चन, सुरेंद्र प्रकाश का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है या आपके निसाब में शामिल है, आपके सिलेबस में शामिल है? तो कौन है सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना? अब हम लोग देखते हैं कि मैं और वह, ये जो चैप्टर है अफसाना मैं और वह, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मैं और वह अफसाना के मुसन्निफ़ शफ़ी जावेद हैं। यानी शफ़ी जावेद का कौन सा अफसाना शामिल निसाब है? तो शफ़ी जावेद का अफसाना मैं और वह है। अब हमारा नेक्स्ट अफसाने से सारे चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ बेजुका से एक और क्वेश्चन है कि बेजुका अगर चैप्टर से पूछ दिया तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बेजुका किसे कहते हैं। तो ये इससे भी मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ कि बेजुका क्या है। बेजुका जो खेत में परिंदों और दूसरे जानवरों को बचाने के लिए एक लकड़ी का पुतला बनाया जाता है और उसमें हमारे पहनने वाले जो कपड़े होते हैं उसे डाल दिया जाता है, ताकि परिंदे और जितने भी जानवर हैं वो समझे कि यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। तो उसी को हम लोग बेजुका कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है यादें। यादें रोशनाई, यानी आपके निसाब में एक यादें चैप्टर भी दी हुई है जिसका उन्वान है रोशनाई, और इसके लिखने वाले हैं सज्जाद ज़हीर। या सज्जाद ज़हीर की कौन सी यादें शामिल निसाब है? तो रोशनाई। इस तरह से यहाँ तक आप लोग मारूज़ी सवालात बना लें। उसके बाद आता है आप बीती। यादें आप बीती। आप बीती इस आबाद खराबे में के मुसन्निफ़ का नाम है अख्तरुल ईमान। यानी अख्तरुल ईमान का कौन सी आप बीती शामिल निसाब है? तो इस आबाद खराबे में। आप बीती मतलब क्या होता है? हमारे खुद पर बीते हुए कुछ पल को कहानी या नस्र के तौर पर पेश करना आप बीती कहलाती है। तो ये इस तरह से इससे भी मारूज़ी सवालात बनेंगे कि आप बीती इस आबाद खराबे में के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो अख्तरुल ईमान। अब नेक्स्ट आता है रपोतास। रपोतास पौधे, यानी कृष्णचंद का कौन सा रपोतास शामिल निसाब है? या
रपुरदास पौधे के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो पौधे के मुसन्निफ का नाम कृष्णचंद। और कृष्णचंद का कौन सा रपुरदास? पौधे। ये शामिल निसाब है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है इंशाइया। इंशाइया मच्छर, यानी कि इन सभी चैप्टर्स को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। मुख्तसर अफसाने से फोटोग्राफर और सुकून की नींद, ये 2 चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद इंशाइया। लेकिन इन सभी से जितने भी हैं मारूरी सवालात करना है। तो इंशाइया मच्छर, यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इंशाइया मच्छर के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो ख्वाजा हुस्न निज़ामी। या फिर ख्वाजा हुस्न निज़ामी का कौन सा इंशाइया शामिल निसाब है? तो ख्वाजा हुस्न निज़ामी की लिखी हुई कौन सी इंशाइया है? मच्छर। अब इससे क्वेश्चन आएगा कि इंशाइया किसे कहते हैं। इसका भी वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ, इसका वीडियो देख लीजिएगा और इससे मारूजी सवालात बना लीजिएगा। तो इंशाइया किसे कहते हैं? अब इस चैप्टर में ख्वाजा हुस्न निज़ामी हम लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चैप्टर की कहानी से कुछ सवालात आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे मच्छरों में कौन कौन सी बीमारियों को फैलाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, यानी ये कि यहाँ चैप्टर में इसके बारे में क्या बताया गया है। मच्छरों पर कौन कौन सी बीमारियों को फैलाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो मच्छरों को काटने से जो जो बीमारियाँ होती हैं उसका नाम लिखना है। जैसे मलेरिया, डेंगू, है ना, इस तरह की बीमारियों को फैलाने का जिम्मेदार मच्छरों को बताया जाता है। मच्छरों के बारे में इंसानों की क्या राय है, यानी उसे सुनने के बाद मच्छरों के बारे में क्या राय है इंसानों की। तो मच्छरों के बारे में इंसानों की राय है कि मच्छर गंदगी और पानी के जमाव से पैदा होती है, क्योंकि जहाँ पर बहता पानी नहीं हो, कोई गड्ढा हो, पानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा होता है, तो वहाँ पे गंदगी फैलती है और वहाँ पर मच्छर अपना अंडा देता है और वहीं से पनपता है। तो मच्छरों के बारे में इंसानों की राय है कि ये बुज़दिल वाक़ई हुआ है, हमेशा सोते वक्त हमलावर होता है। यानी लोगों का कहना है मच्छरों के बारे में कि ये बहुत बुज़दिल है, यानी कि डरपोक है, इसीलिए रात के अंधेरे में वो हम पर हमला करता है। अगर ये निडर होता तो दिन में भी हमें काटता। तो ये इंसानों की राय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर ने किसका गुरूर तोड़ा था, यानी मच्छर ने खुदाई का दावा करने वाले नमरूद को भी नहीं छोड़ा और उसे भी काटा और उसका गुरूर तोड़ा। तो यहाँ सबक से इसी तरह के सवालात पूछे जाएंगे। इससे इंशाइया के बारे में पूछा जाएगा कि इंशाइया क्या है ना। तो इंशाइया एक तरह से मज़मून निगारी को भी कह सकते हैं, यानी कि मज़मून निगारी और इंशाइया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था, लेकिन उसमें कुछ अलग भी देखने को मिलता है मज़मून निगारी से। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा तंज़ो मज़ाह। ये तो चैप्टर्स हो गया। तंज़ो मज़ाह, गालिब जदीर शोरा की एक मजलिस में के मुसन्निफ़ कौन है? तो गालिब जदीर शोरा की एक मजलिस में के मुसन्निफ़ कन्हैया लाल कपूर है। या कन्हैया लाल कपूर का कौन सा तंज़ो मज़ाह शामिल निसाब है? तो गालिब जदीर शोरा की एक मजलिस में। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछेगा कि तंज़ो मज़ाह क्या है, या तंज़ो मज़ाह किसे कहते हैं? तो तंज़ का मतलब ताना और मज़ाह का मतलब मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है सफ़रनामा ज़र्द पत्तों की बहार के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो सफ़रनामा ज़र्द पत्तों की बहार के मुसन्निफ़ राम लाल है। आखिरी है खाका, कलीमुद्दीन अहमद, यानी कलीमुद्दीन अहमद का कोई खाका है जिसके लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा। या अहमद जमाल पाशा का कौन सा खाका शामिल निसाब है? तो कलीमुद्दीन अहमद। तो इस तरह के सवालात आएंगे और इस तरह से अभी तक मैं जितनी भी क्वेश्चन सवालात बताई हूँ उससे सबसे एक एक नंबर का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा।
जो कि इम्तहान के लिए नहायत ही अहम है। तो ये हिस्सा नस्र हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम लोग हिस्सा नज़्म देखेंगे। इसके लिए हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। शुक्रिया।